दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस आवास के अधिपति स्वर्गीय विंदेश्वरी बाबू और इस सभा में उपस्थित धोकरधारा गांव के सत्संग प्रेमी महानुभावों माता बहनों, आज 17 मई 2025 ईस्वी है। आज के ही दिन सम्माननीय विंदेश्वरी बाबू स्वर्गवास हो गए, अर्थात हम लोगों के बीच से वो संसार से चले गए। यह तो आवागमन है, आना जाना लगा ही रहता है। संत मत प्राचीन मत है, ये जब से सृष्टि हुई तब से है संत मत। कहेंगे ऐसा कैसे? गोस्वामी जी ने कहा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। गोस्वामी जी कब हुए? संत मत का नामकरण तो वही कर गए। जो मैं कहने जा रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं कोई पक्षपात की बात नहीं है और संत मत की बात कह रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं इस संत मत जो है प्राचीन मत है, और जो संत मत है यदि आप कहेंगे ये कबीर मत है, तो कहेंगे हाँ ये तो कबीर मत है, क्योंकि उनके विचारों को भी लेके चलते हैं। ये नानक मत है तो बोलेंगे हाँ नानक मत भी है, क्योंकि उनका भी विचार रखते हैं। ये दादू मत है तो बोले हाँ। ये गोस्वामी जी का मत है तो बोलेंगे हाँ है। जितने संत हो गए हैं सभी संतों का जो विचार है उसी को संत मत कहते हैं। जितना संत, जितने संत हो गए सबका विचार जो है, तो जो संत हो गए हैं वो एक साथ तो नहीं हुए हैं, कभी कभी प्रादुर्भाव हुआ है समय समय पर। कबीर साहब कभी हुए, गुरु महाराज अभी हुए, उसके पहले तुलसी साहब हुए, बाबा देवी साहब हुए आदि। इस तरह से संतों का अवतरण होते रहा है। वो लोग प्रचार प्रसार करते गए, लेकिन जो सिद्धांत है किसी भी संत का, जैसे गुरु महाराज का सिद्धांत बड़ा छोटा है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा गोचर, ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत का निर्माण इसलिए होता है, किसी भी संस्था के लिए वो रीढ़ होता है, हड्डी, और वही सिद्धांत जो बन जाता है अनुयायियों के लिए लीक होता है, रास्ता। इतना छोटा सा सिद्धांत है और इतना ठोस है, यदि आप गहराई से पढ़िएगा, उसको पढ़ करके यदि अमल में उतारिएगा, तो आपके जीवन में कोई खामियां नहीं रहेगी, कोई खोट नहीं रहेगा, कोई कमियां नहीं रहेगी। आप खड़े उतरेंगे संत मत पर, कोई उंगली नहीं दिखा सकता है। तो आप कह सकते हैं सिद्धांत पर क्या खड़े नहीं उतर रहे हैं? जिनके आचरण में कमी दिखती हो, कोई भी सत्संगी हो, कोई भी हो, जिनके आचरण में कमी दिखती हो, सिद्धांत से उनके आचरण से आप मिलाइएगा, जरूर कमी है।
यदि खड़े उतरेंगे तो कोई कमी नहीं दिखेगी, यदि कमी दिख रही है तो उस सिद्धांत पर खड़े नहीं है, चाहे वो महात्मा हो या गृहस्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो। सिद्धांत पर हम लोग खड़े इसलिए नहीं उतर पा रहे हैं, सिद्धांत बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है। उसको पढ़िएगा ध्यान से, जो परम तत्व आदि अंत रहित लास्ट तक पढ़िएगा, उतना ही अमल में लाना है, आचरण में लाना है। और संत मत में बहुत कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत सुन लीजिए। संत मत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत के अनुरूप कर लीजिए, बस हो गया। हम लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, इसीलिए कमी है। क्यों नहीं आचरण में लाते हैं? जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, पेशेंट आप हैं, डॉक्टर लोग बताया कि आपकी जो बीमारी है, इस बीमारी में आपको इस समय ये दवाई लेनी है, उस समय ये दवाई लेनी है, ये सुई लेनी है, ये लेना है, बता दिया आपको। कोई कोई दवाई कड़वी होती है। आप घर तो आ गए, लेकिन जो आपको पसंद आया वो दवाई तो ले लिए, और जो आपको दुख देने वाला दवाई हुआ उसको फेंक दिए। डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं, अच्छा ये जो दवाई बताए थे आप लिए थे? बोला हाँ दवाई सब लिए थे, जैसा जैसा बताए थे। बोले अच्छा जैसा जैसा बताए थे सब लिए थे, लेकिन यहाँ तो कमी हो रही है, बीमारी तो छुट्टी नहीं है। डॉक्टर साहब आप बढ़िया से देखिएगा, बीमारी नहीं छुट्टी है तो हम तो लिए आपके अनुसार, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो सही से दवाई नहीं लिया है, झूठ बोल रहा है। इसीलिए बीमारी है, लेकिन डॉक्टर को था ही नहीं लग रहा है बीमारी दूर कैसे नहीं हुई, हम तो सही दवाई दिए थे। एक बूढ़ी थी, छोटा सा पोता था उसके पास, सर्दी जुकाम हो गया, गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहा डॉक्टर साहब मेरा पोता है, इसको देखिए सर्दी जुकाम सब हो गया है, कोई दवाई दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो बोतल है सिरप ले लो और इतना इतना मात्रा में पिलाना 3 बार, सुबह दोपहर शाम। वह बूढ़ी दवाई लेकर के घर आती है, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, घर आई दवाई पिलाना शुरू की, जैसे जैसे पिलाने कहा था पिलाना शुरू किया। 1 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ, 2 दिन हो गया कुछ भी नहीं हुआ, 3 दिन हो गया कुछ भी नहीं हुआ। बूढ़ी के मन में होता है डॉक्टर साहब जो दवाई बताए हैं कम बताए हैं, इसीलिए पोता मेरा ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए डोज बढ़ा देते हैं। मूर्ख थी वो सोचे कि ज़्यादा दवाई पिलाएंगे तो जल्दी ठीक होगा, और डॉक्टर साहब का इतना इतना दो, इससे तो कुछ नहीं हो, 2-3 दिन तो देख लिए। उसके बाद जितना वो बच्चा पी रहा था पिलाती गई, रात में बच्चा मर गया। उसके बाद प्रभात हुआ, बच्चा को गोद में लिया, गया डॉक्टर के पास। बोले डॉक्टर साहब आपने मेरे पोते को मार दिया। हम तो डर गए, बाप रे बाप ये क्या हो गया। बोले अरे पोते को मार दी, हम कैसे मारेंगे, हम तो भलाई करने के लिए। आप क्या भलाई करिएगा, आप ऐसा दवाई दे दिए हैं कि बस मेरा पोता ही मर गया। बोले दवाई तो ठीक थी, उससे तो मरता कोई नहीं है, मरेगा कैसे। बोले मर गया है आपकी दवाई से। अब रोना धोना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब सोचते हैं दवाई ठीक है, डोज भी ठीक है, और मरने का क्या रीजन है, क्या कारण है। डॉक्टर साहब बूढ़ी से पूछते हैं कि माता जी ये बतलाइए आप जो दवाई दे रहे थे कैसे कैसे दे रहे थे। बोले कैसे कैसे देंगे, आप जैसे जैसे बतलाए थे। तो बोले बतलाइए कैसे हम बतलाए थे। बोले कि ठेपी में लेकर के बोले थे ना इतना इतना दीजिएगा। बोले हाँ। 3 बार देने बोले थे ना। बोले हाँ। तो हम यही तो दे रहे थे। तो कितना दिन तक दिए। तो बूढ़ी कहते हम तो 3 रोज तक दिए। बोले उसके बाद। बोले कि डॉक्टर साहब वो थोड़ा थोड़ा दवाई से जो है ठीक नहीं हो रहा था, हम डोज बढ़ा दिए, तो जितना ये पी सकता था उतना हम पिलाए और रात में मर गया। बोले यही तो मरने का कारण है। जो डोज है, जो हिसाब है, लिमिट होना चाहिए ना दवाई का। इकट्ठे पिला दीजिएगा, वही दवाई जीवन भी देगा, वही दवाई जीवन भी लेगा। उसी तरह से जो डोज है संत मत का, उस डोज के अनुसार चलिएगा तब न। कोई कोई तो ऐसे बैरागी बनते हैं कि अखंड ध्यान में लग जाते हैं, बैठे रहते ध्यान में, 10 रोज करते हैं, उसका बैराग उसका ढीला हो जाता है। कोई कोई ऐसे हैं कि घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, वहाँ जा करके साधना करते हैं, देखा देखी, उसके बाद घर याद आ गया, घर से जंगल से फिर घर आ जाते हैं।
कोई कोई बहुत सत्संगी बन जाते हैं, पहले पहले खूब दिखाएंगे, गुरु महाराज ने ऐसा कहा था तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बाद धीरे 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 वो उसका मन पसर जाता है, उसके बाद फॉर्मेलिटी निभाने के लिए काम करना शुरू करता है, और सिद्धांत एक कोने में रहता है और सत्संगी एक कोने में सत्संग करता है। गुरु महाराज क्या कहा गए उसको छोड़ देता है, लेकिन ये जो आडंबर है इस आडंबर में वो पसर जाता है, फैल जाता है। पूजा करना, पाठ करना, प्रसाद चढ़ाना, भंडारा करना, खूब हल्ला करना, खूब गीत गाना, 10 बजे रात तक सत्संग करना, 11 भी बजा देता है, दिन में भी जब मन तब करना, ये मनमाना जो काम करता है ना, इसीलिए उनके आचरण में संत मत वाला जो शुद्ध सिद्ध होना चाहिए वो नहीं दिखता है। अपने मन से जो करने लग जाते हैं, गुरु महाराज के सिद्धांत पर जो खड़ा रहेगा 1% भी खामियां नहीं दिखेगी। आप नाप लीजिए, जो मैं कह रहा हूं तराजू पर तौलिए उनको, कोई तो नहीं गलती बतलाएगा, आप उसके साथ रहिए। हम ही हैं, हमारे अंदर में कमी है, लेकिन आपको नहीं पता है। हम अपने कमियों को आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि कमी बता देंगे तो फिर हमारा जीवन दुष्कर होगा ना, प्रतिष्ठा चली जाएगी। कमियां हैं, इसी कारण से आचरण में कभी कभी खामियां दिखती है। जैसा बोल रहे थे कि ऐसा क्यों, सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता। इसीलिए जो गुरु महाराज ने कहा है समय पर ध्यान करना है, समय पर सत्संग करना है, समय पर सब काम करना है। काम तो दिन भर आप करते हैं, लेकिन जो ध्यान का समय होता है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, न जाने कौन सांप सूंघने आ जाता है, चट से आँख खोल लेते हैं। कोई कोई ऐसे भी सत्संगी हैं, काम करके आए खेत से और पत्नी से कहते हैं कि तुम खाना लगाओ, हम स्नान करके ध्यान करके फिर खाएंगे। वो गया नहाने के लिए, 2 मिनट में नहा करके आता है और आंख बंद कर लेता है। पत्नी उधर भोजन तैयार कर रही है, क्योंकि देर हो गया है, भूख भी लग गई है, कितना ध्यान करेंगे। यहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं, बैठे तो हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन सोचता क्या है, यदि आज सही से भोजन नहीं बनाई होगी ना, आज तो पीटबे करेंगे इसको। अगले ध्यान में बैठे हैं, रोज जो है ना ये ऐसे ही भोजन बनाती है, आज देखते हैं कैसा भोजन बना, आज तो डांटेंगे, बिगड़ेंगे। तो जब तक ये बिगड़ने की बात होती है ध्यान में, तब तक में उसको भूख सता रही थी, आँख खोल लेता है, फिर थाली पर बैठता है और खाने लग जाता है। ऐसे तो करते हैं लोग। जो दवाई दी जाती है उसको आपको पूरा पूरा लेना है। जो समय है ठीक होने का, उस समय तक लेना है, बीचे में छोड़ देंगे तो नहीं होगा। हम सत्संगी बन गए, लेकिन जो पहला वैराग्य है, जैसे पहली लौ लगी तैसे निभे। और यदि आपको वैराग्य होता है सत्संगी बनने के समय, वैराग्य होता है ऐसा, न हम भी ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, खूब करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये जो वैराग्य है ये वैराग्य नहीं रहता है, फिर धीरे 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 पसर जाते हैं, जैसे तैसे काम करने लग जाते हैं। अब कितना क्या करेंगे, चलो गुरु महाराज ने कहा है सत्संग कर लेते हैं, गुरु महाराज ने कहा है ध्यान कर लेते हैं, कर लेते हैं। गुरु महाराज तो इसी धरारा में 1918 ईस्वी की बात है, कुआं खोद लिए, मिट्टी का कुआं, 3 महीनों तक लगातार ध्यान किए, शरीर पीला हो गया था, सूख गया था, इसको वैराग्य कहते हैं। उसके बाद जब गुफा में गए, 1933 ईस्वी की बात है, मार्च 1933 से लेकर के नवंबर 1934 तक गुरु महाराज ने जो गुफा में ध्यान किया, उसी के क्रम में गुरु महाराज को निर्वाण मिला है। कितना कठिन साधना किए। और गुरु महाराज का सिद्धांत देखिए, गुरु महाराज जो समय निर्धारित करते थे सत्संग का इतने बजे होगा, समय हो गया है, कोई नहीं आए हैं, अपने कमरे से निकले, उसके बाद गुरु महाराज शुरू कर दिया अकेले सब क्षेत्र चरा परा परा पर और अक्षर पार में। इसको कहते हैं खड़ा उतरना सिद्धांत। तो गुरु महाराज में कोई कमी देखे हैं? इसलिए नहीं देखे हैं कि जीवन भर वो सिद्धांते पर रहे। उन्होंने सिद्धांत बनाया भी, पालन भी किया। शुरू कर देते थे, कहीं पर सत्संग दिए हैं तो सत्संग में चले जाते थे। ये नहीं कि चलो
बिंदेश्वरी बाबू के यहाँ सत्संग होबे न करेगा, बाबा तो बहुत देर बोलेंगे, लास्ट में चले जाएंगे, भंडारा कर लेंगे, बस हो गया सत्संग, हाजिरी तो दे ही दिए। यही करता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत जगह करते हैं। एक बार स्वामी सतप्रकाश जी महाराज धर्म सभा में गए थे, वो दूर दूर जाते रहते हैं, जो कुप्पा घाट के हैं सतप्रकाश जी महाराज। धर्म सभा में एक से एक धर्माचार्य आए थे, बड़े बड़े विद्वान महात्मा। जब बातचीत होने लगी, उस क्रम में एक धर्माचार्य ने कहा था कि स्वामी जी, अभी जो मैं देखता हूँ टीवी में, तो टीवी में बड़े बड़े महात्मा संत हैं, दूर दूर तक उनका प्रचार प्रसार है, देश विदेश में भी है। जितनी दूर तक वो संत फैले हुए हैं टीवी में, टीवी वाले, आपके जो गुरु महाराज हैं उतने दूर तक दिखते नहीं, नजर में नहीं आते, हम लोग सुने नहीं हैं। इसका क्या कारण है? तो स्वामी सतप्रकाश जी महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बहुत सुंदर। क्या कहा था कि देखिए, जो टीवी वाले संत हैं जिनका दूर दूर तक प्रचार है, वो मीडिया मेड संत हैं, मीडिया के द्वारा मढ़ा हुआ है, बढ़ा चढ़ा के बोल देता ये संत हैं, उसमें गुण भी नहीं है तब भी कह देता संत हैं। तो स्वामी जी ने कहा, टीवी वाले जो संत हैं जिसको आप जानते हैं, वो मीडिया मेड संत हैं, जो हमारे सदगुरु महाराज हैं वो गुफा मेड संत हैं, गुफा में तैयार हुए हमारे गुरु महाराज। और ये टीवी वाले, वो तो जो पत्रकार हैं वो बढ़ा चढ़ा के लिख करके संत बना दिए, और हमारे गुरु महाराज तो गुफा में तैयार हुए। हमारे गुरु महाराज पर आज तक एक दाग धब्बा नहीं लगा है, लेकिन जो टीवी वाले संत हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि वो बाहर में तैयार हुए हैं। भौतिक विद्या उनके पास है, किताबी ज्ञान उसके पास है, हमारे गुरु महाराज के पास आत्मज्ञान था, अंतर का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। ये ज्ञान गुरु महाराज के पास था, इसीलिए आज गुरु महाराज इतने विख्यात हुए हैं, होते ही जा रहे हैं। तो जो गुरु महाराज के सिद्धांत पर चलेंगे, उनके अंदर में कोई खामियां कमी नजर नहीं आएगी। एक बार कुप्पा घाट से एक महात्मा गए थे देवराहा बाबा के पास, यूपी में है वो। परिचय हुआ, पूछा गया आप कहाँ से आए हैं? तो वो मैं कुप्पा घाट से आया हूँ। तो देवराहा बाबा ने कहा, तो कुप्पा घाट में कौन सब रहते हैं? बोले बहुत महात्मा रहते हैं, वहाँ हमारे गुरु महाराज भी रहते हैं। बोले क्या नाम है उनका? बोले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले कुप्पे घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा ने कहा था नहीं नहीं, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। बोले तब? बोले वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। देखिए, वहाँ के संत पहचानते हैं इन संत को, तो संत को पहचानते हैं। टीवी में दे दे करके पहचान जो कराते हैं वो तो साधारण लोग हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे संत थे। ये जो धरारा है, यहाँ से ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलते जा रहा है, इसलिए यहाँ के लोग तो जुड़े हुए ही हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तो जो प्रचारक हैं, जैसे हम लोग हैं, कुछ हम लोगों में भी कमी है। क्या कमी है? प्रचारक को जो ज्ञान या आचरण होना चाहिए गुरु महाराज के अनुरूप, कहीं न कहीं किसी किसी में कमी पाई जाती है। तो प्रचार तो करने जाते हैं, लेकिन सही से प्रचार नहीं कर पाता, अपना दिमाग लगा के करते हैं। कहीं जाते हैं आशीर्वाद दे देते हैं, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। कहीं पूजा पाठ करवाने लग जाते हैं संत मत के महात्मा लोग। ये कमी नहीं होगी? बहुत कुछ हो रहा है। कहीं मूर्ति पूजा शुरू करवा दिए हैं, तो कमी तो होबे करेगी। ये सब जो है ना, कर्म कांड के अंतर्गत हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। मूर्ति पूजा होगी, पान फूल चढ़ाएंगे, ध्यान भजन सत्संग तो इधर कम हो जाएगा। अब पान फूल चढ़ाने वाला काम ज़्यादा होगा। क्यों? उसमें मेहनत नहीं लगता है। 10 रुपया का पान ले लिए, बतासा ले लिए, जाके चढ़ा लिए, हाथ जोड़ लिए, बस हो गया पूजा। वही कल्याण वाला, क्यों? समय है नहीं। इतना पूजा करेंगे तो घर का काम है, परिवार का काम है, नौकरी है, सब छूट जाएगा। तो इसमें आसान हो जाता है, इसमें पसरते चला जाता है। तो प्रचारक में भी कहीं न कहीं कमियां हैं। एक बार
भगवान बुद्ध के सेवक ने कहा था कि भंते, हम बौद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बड़ा असंभव है ये काम। घर का काम सरल है, सुगम है, सहज है, परिवार को आप किसी तरह से चला सकते हैं, लेकिन धर्म में जोड़ना बड़ा कठिन है और धर्म में लोगों को चलाना बड़ा कठिन है, क्योंकि 10 तरह का आदमी होता है, 10 तरह के बुद्धि संस्कार होता है। आपकी बात को मानेगा, नहीं मानेगा, आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं मानेगा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया, क्यों मानेगा। तो सेवक ने कहा था कि बनते, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, जो मानेगा मानेगा, उसमें क्या बात है। बोले कि जो नहीं मानेगा, जिसको बात समझ में नहीं आई, वो खोड़ी खटी भी सुना देगा, है ऐसे बोलते हैं, वैसे करते हैं प्रचार प्रसार। तो वो कहता है कि खोरी खटी ही नहीं सुना देंगे, कोई बात नहीं है, लाठी डंडा तो नहीं चलाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसी भी नौबत आ सकती है, धर्म के प्रचार प्रसार में लाठी डंडा भी चल सकती है। अयोध्या के एक संत थे पलटू साहब, दुकानदारी का काम करते थे, बड़े अच्छे संत, जिसकी बानी गुरु महाराज ने लिया है सत्संग योग में। दुष्ट लोग ऐसा होता है, अब उनकी बानी अच्छी तो है लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, उसको एक जगह आग लगा दिया खूब ढेर, पलटू साहब को जिंदे उठा करके उस आग में जला दिया। अब बुझिए क्या गलती थी उसकी, नहीं समझ में आया तो सोचा कि इसको जला के खत्म कर दो। बहुत सारी घटना है, आप ईसा मसीह के विषय में सुने होंगे, जो प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, उसमें जिसको समझ में नहीं आया उसको क्रॉस पर लटका दिया सीधे। अब बुझिए तो ऐसा भी होता है। दूसरे को तो छोड़ दीजिए, गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। एक जगह गुरु महाराज गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, और गुरु महाराज को रात में आग लगा के जलाना चाह रहे थे, आग लगा दिया, कुछ आदमी खड़ा था मारने के लिए। गुरु महाराज तो संत थे, वो बच गए, निकल गए। तो कहते हैं कि भी होता है प्रचार प्रसार में। तो सेवक कहता कि कोई बात नहीं है, लाठी डंडा ही न चलाएगा, जान से तो नहीं न मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसी भी नौबत आ सकती है, कभी कभी जान भी जा सकती है, ऐसी घटनाएं भी हुई है। तब सेवक ने कहा कि भंते, यदि मेरी जान चली जाएगी बौद्ध ज्ञान के प्रचार प्रसार में, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि मानव शरीर पाना मेरा सार्थक हो गया, क्योंकि धर्म के नाम पर मैंने बलि दे दिया। तब भगवान बुद्ध ने कहा तुम प्रचार कर सकते हो, जिनमें इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि जान भी दे सकते हैं, तब प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। तो समाज को हम लेके जो चलते हैं, एक तरह का समाज नहीं है। जैसे मान लिया हॉस्पिटल आप जाते हैं, क्या खाली सुगरे का पेशेंट वहां जाता है? कितना 100 प्रकार का बीमारी है, सब जाता है। आँख की बीमारी, कान की बीमारी, दांत की बीमारी, नाक की बीमारी, कैंसर है, टीबी है, दम्मा है, खांसी है, पीलिया है, कौन कौन बीमारी है पता नहीं, तो सब न जाता है हॉस्पिटल। कोई को असाध्य बीमारी भी होती है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, कोई को मरी हो जाता है, होता नहीं सर। अच्छा, घटना भी तो आप सुने होंगे कि डॉक्टर को भी मार दिया, क्योंकि जिसकी जान गई उसके परिवार वाले छोड़ते नहीं है। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं, वहाँ दवाई की कमी है कि डॉक्टर की कमी है कि हॉस्पिटल में कमी है कि किस में कमी है जो जान चली गई? ऐसी ऐसी बीमारी भी होती है तो दवाई काम नहीं करती है, मर जाता है आदमी। ठीक उसी तरह से ये जो हॉस्पिटल है, संत मत का हॉस्पिटल, ये सत्संग वाला हॉस्पिटल, ये गुरु महाराज का जो हॉस्पिटल है, इसमें विविध तरह का पेशेंट आता है। वो तो स्थूल दवाई देते हैं डॉक्टर लोग, हम लोग कैसे पेशेंट हैं? मानसिक बीमारी वाले, बड़ा विचित्र बीमारी दिखता है। अच्छा, कौन थर्मामीटर से या औजार मशीन से आप जांच सकते हैं मन को, बता दीजिए तो। इसका इलाज गुरु महाराज करते हैं। अच्छा, एक जगह हम गए थे दिल्ली, अभी मार्च में बाबा देवी साहब का जन्मदिन था, तो वहां पर मेरा एक स्टूडियो वाला ले गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए रात में समय मिला हमको, बहुत बात वो पूछा हमसे, वो रिकॉर्ड कर रहा था, वो आया है यूट्यूब में भी है।
कोई कोई सुने भी होंगे। बहुत क्वेश्चन किया संत मत पर। एक क्वेश्चन वो ये कर दिया कि आजकल के जो युवक हैं, पढ़े लिखे शिक्षित जो हैं, वो कह रहा है कि जो विज्ञान है वो तो चमत्कार कर रहा है, भगवान क्या करता है? हम विज्ञान को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो पत्रकार पूछता है कि आपका इस पर क्या कहना है? तब मैंने कहा था विज्ञान जो कुछ भी उपलब्ध कर पाया है सराहनीय है, बड़ी भूमिका भी है। जैसे टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, रॉकेट है, हवाई जहाज है, विज्ञान की देन है ना। विज्ञान की जो देन है उसे मैं सराहता हूँ, बहुत बड़ाई करता हूँ। लेकिन यदि कोई कहे विज्ञान सबसे बढ़ करके है, भगवान कुछ नहीं है, उसको मैं बेवकूफ समझता हूँ, गधा है, अज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, भगवान नहीं है। अच्छा ठीक है, भगवान नहीं है मान लेता हूँ। उस युवक से पूछिएगा, ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने कहा था उस युवक से पूछिएगा इस शरीर में मन है ना, तो बोलेगा हाँ है। हम कहे कि उसको बोलिएगा कि वो ट्रिपल फीस दे डॉक्टर को, हड्डी फ्रैक्चर में एक्सरे लेता है ना, पेट में भी जांच कर लेता है ना, पूरे बॉडी में जांच करता है ना, तो कहिएगा कि उसको ट्रिपल फीस दे डॉक्टर को, कोई मशीन से मन का एक्सरे ले ले, मन टेढ़ा है कि घोंचा है बता दे, तब मैं मान जाऊंगा विज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तो पत्रकार भी हंसने लगे। अच्छा बता सकते हैं कोई मन कैसा है कि नहीं है? सुबह से शाम तक मन के विषय में जान रहे हैं ना। इस शरीर में मन है, लेकिन आपके जो डॉक्टर हैं उसके पास ऐसा अभी संसाधन नहीं हुआ है कि मन को भी जांचे। अच्छा मन को कोई जांचते हैं कि नहीं जानते हैं? संत जांचते हैं। मन की जाने सभी गुरु, कहाँ छिपावेंद? वो तो जान रहे हैं। गुरु महाराज मन को जान रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं, प्रकाश को जान रहे हैं, शब्द को जान रहे हैं। जो शरीर के भीतर में जो कुछ भी है उस पार्ट को, बॉडी को, सिस्टम को संत जान रहे हैं। लेकिन जितना संत जान रहे हैं आपके विज्ञान की क्षमता नहीं है जानने की। इतना डेवलप विज्ञान नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा। इस शरीर में है सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ। यदि सुनाएंगे ना तो विज्ञान वाले का दिमाग चकरा जाएगा। एक आकाश है बाहर में, इसका तो था पता विज्ञान को लगा ही नहीं है। संत पलटू साहब का लख लख आकाश है, लख लख पताला, इसमें लाख लाख आकाश है, लाख लाख पताला। कहेंगे ना, कहेगा कि कहाँ से आदमी आया, लाख लाख आकाश कैसे घुसेगा? एक मोबाइल है आपके पास, जब आप YouTube खोलते हैं या मोबाइल खोलते हैं, उसमें जो स्क्रीन है उसको स्लाइड करते हैं, ऊपर करते हैं ना, ऊपर जो करते हैं कितना बीघा तक करते रहते हैं, आता कहाँ से? नीचे से आते रहता है। इतना सा मोबाइल 5 इंची का है, कहाँ से निकलता है? हम पूछेंगे आपसे कि ये क्या हो रहा है, इसमें तो सब हाथी घोड़ा सब कुछ घूम रहा है, आ रहा है, और स्लाइड करते हैं, ये कितना बड़ा पर्दा है ये। आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष ऐसा कर पाते हैं। तो आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि इस तरह से यंत्र विशेष से छोटे से मोबाइल में सब कुछ दिखा सकता है। जो हमारे परमात्मा भगवान है, क्या उसमें क्षमता नहीं है 3.5 हाथ के शरीर में सब कुछ दिखा दे? इस शरीर में सब कुछ देख सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उधर मेली, सोवै निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सब कुछ दिखेगा आपको। कब दिखेगा? जब गुरु युक्ति लेंगे, साधन भजन लेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब। उपनिषद में लिखा हुआ है कि बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। जो बिंदु है उस बिंदु में पूरा साइंस है, गुरु महाराज का साइंस, शोध गुरु महाराज ने किया है बिंदु पर। जो बिंदु है उस बिंदु को कोई प्राप्त करता है, उसको दूरबीन भी कहते हैं। पूरी दुनिया दिखेगी आपके अंदर में, प्राप्त करिएगा तब ना। अब तो बाहर के दूरबीन से देखते हैं। उपनिषद कहता है कि बिंदु में यदि मन को ले करते हैं, दूरदर्शन मापनुयात। बिंदु कैसा है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह बिंदु तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, बहुत डीप है, उसमें गहराई है।
बिंदु में सारा सिंधु घुसा हुआ है, पूरा सागर। आपको आश्चर्य नहीं लगता? बाप रे बाप, बिंदु तो दिखता भी नहीं। यदि उसकी परिभाषा को जानेंगे ना, पता चलेगा सूक्ष्म कितना है। कहते हैं बिंदु कितना सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। उपनिषद में लिखा हुआ है कि बाला ग्रसत सहस्रम तस् भागस्य भागिन तस् भागस्य भागार्धन तत्क्षयतु निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करिएगा तब जो भाग होगा वैसा ही होगा। कहेंगे ये तो बड़ा मजाक वाली बात है, ये कैसे होगा भाग? होगा आप जब ध्यान करेंगे तो। आपके मोबाइल में जो चिप है, कितना स्टोरेज है, बहुत कुछ घुसता है, लेकिन परमात्मा ने जो स्टोरेज बनाया है हमारे अंदर में, इसमें कितना घुसता है। जैसे आप वीडियो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये वीडियो को जितना चिप लगा हुआ है SD कार्ड, उतने देर तक स्टोर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा ने हमारे अंदर में कितना स्टोरेज दिया है। आंख से जो देखते हैं रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड होता है? रूप। जैसे आप हमको देखते हैं, आप यदि चले जाइएगा घर में बैठ करके हमको देखिएगा तो हम दिखेंगे, है न पियो? हाँ, देखो वो समझती है। वहाँ जाने के बाद भी हम दिखेंगे, देखती है ना? तो यहाँ तो बहुत ज्ञानी है वो, समझे? अब समाप्त कर देंगे, आप जाइए जो जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई। तो कहते हैं जब आप कहीं भी जाते हैं, जैसे हम अभी प्रवचन कर रहे हैं, आप चले जाइएगा कमरे में, ख्याल करिएगा तो हम दिखेंगे। ये रिकॉर्ड हुआ है आपके आंख में, वहाँ जमा हो गया है। मरने के समय में भी ऐसा उपनिषद में है, किताब में भी है, मरने के समय सब ख्याल हो जाता है। सुबह सुबह कर्म याद आने लगता है, मैंने ये किया वो किया, सब याद आ जाता है उस समय, लेकिन बोल नहीं पाते। तो ये जब तक स्टोर नहीं होता है भीतर में, याद कैसे आता है? स्टोर होता है। आंख से जो देखते हैं वो स्टोर होता है। कितना घंटा का स्टोर होता है? जितना बार आप जन्म लेंगे, सुबह से शाम तक जो आंख खुली रहेगी, उतना कैप्चर होगा, फोटो कब्जा होगा, स्टोर होगा। जितना आप सुनेंगे उतना शब्द स्टोर होगा। अभी आप सुन रहे हैं ना, आप घर जाइएगा ना तो आपको याद रहेगा बाबा ये कह रहे थे। तो जब तक वहाँ स्टोर नहीं होता है, आपको याद कैसे होता है? तो परमात्मा ने स्पेस दिया, जगह दिया है हमारे अंदर में, अथाह दिया है, अछोर दिया है। ये विशेषता है परमात्मा की जो देन है। तो मनुष्य का शरीर साधारण नहीं है, अद्भुत है। ध्यान करना चाहिए, ध्यान करेंगे तब ज्ञान होगा। जो हम लोग आज विंध्यश्री बाबू के पुण्यतिथि पर सत्संग किए, अब समाप्त कर देना। सत्संग जो किए उनके लिए हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या कर सकते हैं? रुपया देंगे तो बेचारे लेंगे भी नहीं। कहाँ दीजिएगा? कुर्सी पर। तो कुर्सी पर देंगे कोई दूसरे ले लेगा। बहुत पंडित जी सब कहता है खटिया दे दीजिए, गद्दा दे दीजिए। आजकल टीवी मोबाइल भी लेता है। हम बड़का भगत के यहाँ गए थे ना, बाप रे बाप, एक जो था पंडित, उसको एक को 50,000 दिए, 11 ठो था। क्या क्या नहीं, तोशक, तकिया, पलंग। किस लिए दिए? बोले कि ये जो आपके मरे हैं ना उसको मिलेगा। बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। जब खटिया मिल जाएगा उसको, पलंग तोशक मिल जाएगा, तो पंडित जी के द्वारा काय मीडिया बनाता उसको पहुंचाने का? खुद जाके पहुंचा दीजिए। जहाँ आपका पूर्वज है, यदि देना ही है, एक ट्रक में भर लीजिए, वहाँ जाके पहुंचा दीजिए। पंडित जी ही पहुंचाएंगे। कुछ नहीं मिलता उलता है, वो ले जाता अपना घर और सब मुलायम सैया पर भलटता है, खूब बढ़िया से टीवी देखता है। जो सद्भावना व्यक्त करते यही मिलता है, समझ गए? दान पुण्य करना चाहिए, ये जो शुभकामना होती है यही मिलता है, मिलता कुछ नहीं है, समझे? ध्यान भजन करिए, सत्संग करिए, यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं इनके के लिए तो विंध्यश्री बाबू के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास भावना थी, जो विचार था, जो गुरु महाराज का सुना सीखा हुआ था, मैंने इनके चरणों में रख दिया। क्योंकि ये इसलिए खुश होंगे कि जीवात्मा मरता तो है नहीं, कहीं न कहीं होंगे किसी न किसी रूप में। आज वो देखते होंगे तो खुश होते होंगे कि हमारे जो बेटे हैं या परिजन हैं
कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए वो खुश है, प्रसन्न है। और आप लोगों ने जो बुलाया, सत्संग कराया, आप लोगों को भी साधुवाद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। और कुछ संदेश लाए, जो मेरे द्वारा प्रकाशित पुस्तक है वो भी है, और कुछ कुप्पा घाट का जैसे सत्संग योग है, रामचरितमानस है, वो भी है, भजनमाला मेरा है, और गुरु महाराज का फोटो तस्वीर है, जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट किताब है इसमें, महर्षि में एक अद्भुत चमत्कार। गुरु महाराज के चमत्कार के विषय में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो किताब है। जो पसंद होगा आप ले लीजिएगा। और लोगों के सुविधा के लिए मैं लाता हूँ, कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। जितना दाम कुप्पा घाट में उतने दाम में यहाँ भी मिलेगा, तो परेशानी तो बचेगी कम से कम। श्री सद्गुरु